बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि सर हमें हीट गन कौन सी लेनी चाहिए। 3 हीट गन रखी है। ये सबसे सस्ती कैटेगरी है, ये मिड लेवल की कैटेगरी है और ये इससे थोड़ी और बेहतर है, ठीक है? लॉजिक का काम नहीं होता तो ये मशीन भी चल जाती है। अच्छा, ये मैंने इसको मॉडिफाई करके रखा हुआ है, जो इसका हैंडल है ये इसका अपना नहीं है, ये इस मशीन का। ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ, ठीक है? लेकिन ये मशीनें पावर ज़्यादा लेती हैं और इससे जो बेहतर है वो ये है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी मशीन नहीं है। ये भी आपको तकरीबन 10-11,000 12,000 तक के लेवल पे आपको तकरीबन 11-12,000 रुपए तक की मिल जाती है। ये भी 2 इन 1 है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि मैं आईसी लेवल का काम एक हद तक इस पर भी करता हूँ और इसका जो हैंडल है, उसका जो एलिमेंट है हीट का, वो खराब हो रहा था, तो इसके अंदर का जो पूरा सर्किट था ना, वो निकाल दिया, साइड पे कर दिया। अडा 2018 डी प्लस का ये हैंडल लिया। जब इसके अंदर इसका अपना फैन लगा हुआ है और एलिमेंट भी लगा हुआ है। मैं इसका सर्किट मैंने निकाल दिया, मार्केट से मैंने 2 एलिमेंट इसके खरीदे। ये हैंडल मेरा बहुत बेहतरीन काम करता है। हीट भी मैं इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ और इसकी जो एयर है वो भी मैं अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि सर हमें हीट गन कौन सी लेनी चाहिए। हीट गन मुख्तलिफ होती हैं, हमारा काम किससे अच्छा चलेगा, हमें हीट गन किस तरह की लेनी चाहिए, 2 इन 1 लेनी चाहिए या सिंगल लेनी चाहिए। तो उस पर ये मैं थोड़ी सी एक वीडियो बना के आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को हिट गन कैसे लेनी चाहिए, आप लोगों का काम कैसा है, काम के हिसाब से आप कोई भी हिट गन ले सकते हैं। तो ये मेरे पास 2-3 हिट गन रखी है, मैं आपको इनके ऊपर थोड़ा सा डिटेल के साथ समझा देता हूँ कि आपको हिट गन कैसे लेनी चाहिए, ठीक है? तो अब ये मेरे पास 3 हिट गन रखी है। ये सबसे सस्ती कैटेगरी है, ये मिड लेवल की कैटेगरी है और ये इससे थोड़ी और बेहतर है, ठीक है? अब ये 3 तरह की हिट गन या हॉट एयर गन मेरे पास रखी है। तो अगर तो आप बिल्कुल बेसिक लेवल के मैकेनिक हैं, मतलब आपने कंपोनेंट निकालने लगाने होते हैं, रिप्लेसमेंट करनी होती है और कोई ज़्यादा लॉजिक का काम नहीं होता, तो ये मशीन भी चल जाती है। और सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली मशीनें वो यही हैं, क्योंकि ये सबसे सस्ती होती हैं। ये नॉर्मल आपको तकरीबन 5 से 6,000 रुपए तक की रेट में मुनासिब आपको मिल जाती है। अच्छा, इसके अंदर भी 3-4 तरह के मॉडल आते हैं। ये है काडा 850, काडा 850 है, ये सबसे सस्ती मशीनों में आती है। इसके अंदर 3-4 तरह के मॉडल कह लो या क्वालिटी कह लो, ये आती है, ठीक है? अच्छा, ये मैंने इसको मॉडिफाई करके रखा हुआ है। ये जो इसका हैंडल है ये इसका अपना नहीं है, ये इस मशीन का। ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ, ठीक है? तो ये काडा 850 है, ये सबसे सस्ती कैटेगरी में आती है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसके जरिए से भी बेहतरीन अंदाज में काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कभी कभार कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, हैंडल जल जाता है या इसका पंप खराब हो जाता है। अब 4-6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद अगर कभी कोई खराबी हो जाए तो आप उसे रिपेयर भी कर सकते हैं। मैंने तो अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे किया और क्या किया, ठीक है? दूसरे नंबर पे ये मशीनें होती हैं मिड लेवल की। अच्छा, ये जो मशीन है ये काडा 2018 डी प्लस है। अच्छा, ये भी 2 इन 1 है, इसमें आयरन भी होता है साथ में, सोल्डिंग स्टेशन, ठीक है? और साथ में हीट गन भी है, एसएमडी वर्क स्टेशन भी है। को ये लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए? अगर आप ये ले लें तो ये भी बेहतरीन है, आपका इससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 इन 1 चाहिए तो ये मुनासिब है, काडा 2018 डी प्लस आप ये भी ले सकते हैं और इस लेवल की दूसरी मशीनें भी ले सकते हैं, उसमें सोल्डिंग स्टेशन भी होता है। ये मिड लेवल की मशीनें होती हैं, थोड़ी बेहतर होती हैं, लेकिन ये मशीनें पावर ज़्यादा लेती हैं, ठीक है? ये मशीन पावर इसकी निस्बत बहुत कम लेगी और ये मशीन पावर ज़्यादा लेगी, ठीक है? तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी अच्छी कैटेगरी में जाना चाहें तो ये एक अच्छी मुनासिब चीज़ है और इसके ज़रिए से आप अपनी दुकान पे बेहतरीन अंदाज में काम कर सकते हैं, ठीक है? और इससे जो बेहतर है वो ये है। अच्छा, ये अच्छे लेवल की मशीन है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी मशीन नहीं है। ये भी आपको तकरीबन 10-11,000 12,000 तक के लेवल पे आपको तकरीबन 11-12,000 रुपए तक की मिल जाती है। ये भी 2 इन 1 है, इसमें हीट गन भी है और ये आयरन भी है, सोल्डिंग स्टेशन भी है, ठीक है? तो ये बेहतरीन एक आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर थोड़ा सा अच्छे लेवल पर काम करने जा रहे हैं तो आप इस तरह की मशीनें ले लें, ठीक है? ये आपको तकरीबन 12,000 प्लस में आपको मुख्तलिफ किस्म की मशीनें मिल जाती हैं। इससे बहुत ज़्यादा महंगी भी मिल जाती हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप 12 से 15,000 रुपए तक की मैक्सिमम लें, उस पर काम करें। जब आपका हाथ सेट हो जाए, आपको इन मशीनों की समझ आ जाए, फिर उसके बाद भले आप 40,000 वाली ले लें, 30,000 वाली ले लें, वो आपकी अपनी मर्जी की बात है। तो अगर तो आप बिल्कुल बेसिक लेवल के मैकेनिक हैं, मतलब आपने बैटरी टर्मिनल निकालना है, लगाना है, आपने सिम जैक निकालना है, लगाना है, आपने मेमोरी कार्ड का जैक निकालना है, लगाना है, इस तरह के कंपोनेंट आपने निकालने हैं, लगाने हैं, जो मतलब कंपोनेंट लेवल का काम होता है, तो उसके लिए ये मशीन भी बहुत बेहतरीन काम कर जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर आप आईसी लेवल पर काम करते हैं तो आईसी लेवल पर जो मुनासिब है वो इस तरह की जो मिड लेवल की कैटेगरी होती है, मशीनें होती हैं, वहां से आप स्टार्ट करें तो वो भी बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास और इसके जरिए से आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। जैसे आपने आईसीज वगैरह को निकालना है, रिवॉल्व करना है, लगाना है, या उसके अलावा आपने समझ लें कि एफपीसी कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर वगैरह, बी2बी कनेक्टर वगैरह चेंज करने होते हैं, या इस तरह के और जो बारीक कंपोनेंट होते हैं वो आपने निकालने होते हैं, लगाने होते हैं, तो आप इस तरह की मशीनों पर अच्छे अंदाज में काम कर सकते हैं। और अगर आप और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहते हैं और बारीक काम करना है तो फिर आपको इस तरह की मशीन लेनी चाहिए या इससे भी बेहतर लेनी चाहिए। ये मैंने इस कैटेगरी में सबसे सस्ती मशीन आपको दिखाई है, इससे बहुत महंगे भी आपको मिल जाएंगे। ये वाली आपको तकरीबन 11 साढ़े 11 12 तक की नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगी इस तरह की, और इससे बहुत महंगी वाली भी मिल जाएंगी। लेकिन आप अपने काम का लेवल देखकर अपने लिए एक मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसे इस्तेमाल करें जब आपका हाथ सेट हो जाए और आपको अगर जरूरत महसूस हो कि आपको और ज़्यादा एक्सपेंसिव मशीन लेनी चाहिए तो आप ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी की बात है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल का, कंपोनेंट लेवल का
जो पुर्जे वगैरह होते हैं उनको रिप्लेसमेंट का काम अगर कर रहे हैं तो फिर ये मशीन आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप लॉजिकल काम में जाना चाह रहे हैं, आप आईसीज वगैरह के रिप्लेसमेंट में जाना चाह रहे हैं, निकालना, लगाना, रिबॉलिंग करना, तो फिर कम से कम ये मशीन होना बेहतर है। और अगर उससे अच्छी जाना चाहें तो ये या इससे जो बेहतरीन मशीनें मार्केट में पड़ी हैं वो ले लें, ठीक है। इनका ये फायदा है कि इनके साथ सोल्डिंग स्टेशन होता है, आयरन होता है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वो बहुत अच्छा काम करता है। इसके लिए आपको आयरन आपको अलग से बाय करना पड़ता है इस्तेमाल करने के लिए। तो इनके साथ आपको सोल्डिंग स्टेशन भी साथ मिल जाता है इनके साथ, और इससे जो अच्छी है उनके साथ नॉर्मल आपको सोल्डिंग स्टेशन या सोल्डिंग आयरन जो होता है वो साथ में मिल जाता है। तो ये 3 तरह की मैंने आपको मशीनें दिखा दी, ये बहुत बेहतरीन चीज़ें। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं आईसी लेवल का काम एक हद तक इस पर भी करता हूं। आईसी लेवल का काम, ये मशीन मेरे पास तकरीबन समझ लें कि 6-7 साल हो गए इस मशीन को मेरे पास चलते हुए। इसमें क्या था, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, मैं आपको वही मॉडिफिकेशन बता रहा हूं कि मैंने ये हैंडल इसमें लगाया हुआ है, हालांकि हैंडल काड़ा 2018 डी प्लस का है, ये मैंने इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसकी मॉडिफिकेशन बता देता हूं कि मैंने क्या किया। इसका पंप बार बार खराब हो रहा था, ठीक है, और इसका जो हैंडल है उसका जो एलिमेंट है हीट का वो खराब हो रहा था। तो इतना टाइम नहीं होता था कि बार बार इसे 4-6 महीने बाद इसे रिप्लेस करें, कभी टाइम होता कभी नहीं होता, तो तंगी हो रही थी। तो फिर मैंने इसे क्या किया, मैंने इसके अंदर का जो पूरा सर्किट था ना वो निकाल दिया, साइड पे कर दिया, बिल्कुल साइड पे कर दिया, फेंक दिया मैंने, सही है। मैंने क्या किया, काडा 2018 डी प्लस का ये हैंडल लिया, ये मार्केट से आपको 1500, 1800, 2000 रुपए तक आपको मिल जाता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे, ओरिजिनल लेंगे, तो इसका ये हैंडल आपको मिल जाएगा। इस तरह के हैंडल आपको ये भी मिल जाते हैं, ठीक है। ये फैन वाले हैंडल कहलाते हैं। और ये जो हैंडल होते हैं ये फैन वाले हैं। इसके अंदर जो हैंडल होता है वो फैन वाला नहीं होता, जो इसका जो अपना ओरिजिनल होता है वो फैन वाला नहीं होता, पंप इसके अंदर लगा होता है, वो एयर को बाहर फेंकता है इस हैंडल के जरिए से, और इस हैंडल के अंदर लगा होता है आपका एक एलिमेंट जो गर्म होता है और आपके उस एयर को, हवा को वो गर्म करता है। तो वो खराब हो रहा था, तो मैंने इसका हैंडल लिया, जिसका अपना फैन लगा हुआ है और एलिमेंट भी लगा हुआ है। मैंने क्या किया, एक 12 वोल्ट का अडाप्टर लिया, वो अंदर रखा, इसके फैन को मैंने उसके साथ कनेक्ट किया और एलिमेंट को डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट किया और बटन लगा दिया, ठीक है। इसका सर्किट मैंने निकाल दिया। अब इसको मतलब वेरिएबल बनाना था कि मुझे एयर कम ज्यादा करनी है और जो एलिमेंट है उसका हीट को कम ज्यादा करना है। तो मैंने क्या किया, मार्केट से मैंने 2 एलिमेंट इसके खरीदे। एक ये एसी करंट के लिए, एसी वोल्टेज के लिए पीडब्ल्यूएम या इसी तरह का कोई नाम होता है, ये मॉड्यूल मैंने बाय किया मार्केट से, ठीक है। और ये है 2000 वाट का, ये मैंने लिया इसकी हीट गन के लिए। और मैंने ये 5 एम्पियर का एक एलिमेंट लिया डीसी करंट के लिए और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने उस एडाप्टर के साथ, और उसके बाद मैंने इसके फैन के साथ। तो ये हैंडल मेरा बहुत बेहतरीन काम करता है। हीट भी मैं इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ और इसकी जो एयर है वो भी मैं अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये बेहतरीन काम करता है। बस इसमें इतना है कि ये ऑटो सिस्टम नहीं है, कि मतलब अगर मैं इसे खुद बंद नहीं करूंगा तो ये बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। अगर मैंने इसमें, अगर मेरी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मतलब किसी भी बंदे की अगर अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, वो इस तरह की मशीन बनाएगा और इसे बंद करना भूल जाएगा, तो ये चलती रहेगी। और ज्यादा देर चलने के बाद अगर आपने हीट इसकी ज्यादा रखी हुई तो इसका जो हैंडल है ये जल भी सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और आपकी याददाश्त अच्छी है कि काम के फौरन बाद आप इसकी हीट को बंद करना याद रख सकते हैं, तो फिर आप इस तरह का काम कर सकते हैं। नहीं तो कोशिश करें कि ऑटो वाली मशीनें ले लें या जो इसकी अपनी ओरिजिनल मशीन है वो ले लें। तो ये 3 तरह की कैटेगरी होगी, मैंने आपको बता दिया। कुछ दोस्त परेशान हो रहे थे कि सर हमें मशीन कौन सी लेनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप लॉजिकल लेवल का काम करने जा रहे हैं, लॉजिक को आप समझना चाह रहे हैं, लॉजिक पर काम करना चाह रहे हैं, तो फिर आप थोड़ी सी अच्छी मशीनें बाय कर लें। और अगर आप बेसिक लेवल का काम करते हैं तो फिर आप ये काडा की जो सबसे सस्ती कैटेगरी है आप ये भी ले सकते हैं, सही है। तो ये हो गई हीट गन। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मजीद अगर कुछ पूछना तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप रब्ता कर सकते हैं। इनका ये फायदा होता है कि ये ऑटो सिस्टम है, जैसे मैं ये हैंडल उठाऊंगा ये मशीन पूरी चल पड़ेगी, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये इसकी हीट जो है ना ये बढ़ रही है। मैं हैंडल रखूंगा, इसका जो हीट का एलिमेंट है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये हीट इसकी खुद ही ऑटो सिस्टम के तहत कम हो रही है, सही है। इसी तरह अगर मैं इसकी हीट को बंद कर देता हूँ और मैं आयरन इसका ऑन कर लेता हूं, तो आयरन ऑन करने के बाद मैंने इसको सेट किया हुआ 302 पे, ठीक है। अब ये स्टार्ट हो रहा है, इसकी हीट स्टार्ट हो रही है और 302 पे जाके रुक जाएगी। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूं तो ये आपका बटन है मेरे पास, मैं यहाँ से इसकी आयरन की हीट को कम ज्यादा कर सकता हूँ, यहाँ से कम कर सकता हूँ, यहाँ से सेट कर सकता हूँ, ठीक है। और हीट गन के अंदर मैं अगर इस मशीन पर काम करना चाहूं तो हीट गन की हीट को मैं यहां से कंट्रोल कर सकता हूं, इसकी एयर के लिए ये बटन है मेरे पास, ठीक है। मैं यहां से इसकी एयर को मॉडिफाई कर सकता हूं, कम ज्यादा कर सकता हूं, ठीक है। तो ये जो मशीन है ये 2-in-1 है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ये अच्छे लेवल के काम के लिए तो मुनासिब है, लेकिन थोड़ी महंगी होती है, 11-12 हज़ार रुपए तक मिलेगी। और अगर आप इससे महंगी लेना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। और इसके साथ की कैटेगरी की थोड़ी मुनासिब वाली कम कीमत वाली आपको ये मिल जाएगी, ये तकरीबन आपको 9,000 तक, 8,500 तक, 9 तक, 10 तक ये भी आपको मिल जाती है। ये भी 2-in-1 है, ये भी 2-in-1 है। आप इनमें से जो भी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं और इन मशीनों से आप बेहतरीन काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं आयरन के ऊपर एक हल्की सी वीडियो बना देता हूं, क्योंकि आयरन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। आयरन के बारे में बता दूं कि अगर आयरन आप ये वाला इस्तेमाल करते हैं सोल्डिंग स्टेशन वाला, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करते तो नॉर्मल जो सादा आयरन होता है वो भी बेहतरीन काम कर जाता है। तो अगर ये आपको समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर दें, ठीक है। और ट्रेनिंग के लिए अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग बेसिक लेवल की, एडवांस लेवल की सीखना चाहते हो तो मेरा नंबर नीचे चल रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।